दुनिया वालों से मत मांगिए, अपने रब से मांगिए। और आज का आलम तो अजीब है, अगर किसी के बेटे का रिश्ता हो जाए और अगर 1,50,000 मिल जाए तो पड़ोसी को नींद नहीं आ रही। हाँ, ये रात भर हिसाब लगा रहे हैं, कितने दे गए, कितने मिल गए। अबे उसका डॉक्टर था, मास्टर था, या जो भी था, मिल गए। ये अपने कांडे को उठाए फिर रहा है। बिला वजह की बात, लेना ना देना। बहुत अच्छी बात है, एक सुन लीजिए, किसी दुनिया वाले पे उम्मीद मत कर, भरोसा अपने रब की जात पर कर। हाँ, जिस दिन तेरा रब तुझसे राजी हो गया, जिस दिन तेरा खुदा तुझसे खुश हो गया, अल्लाह की कसम फिर तू किसी का मोहताज नहीं बनेगा। जो रब का मोहताज हो जाए, अल्लाह फिर किसी को उसका मोहताज नहीं होने देता, किसी का उसे मोहताज नहीं होने देता। अगर मोहताजी करनी है तो अपने रब की करो, मांगना है तो अपने रब से मत मांगो, किसी और से मत मांगो, अपने रब से मांगो। जिस दिन रब ने देना शुरू कर दिया, फिर किसी के देने की तुम्हें, लेने की किसी से तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने जिसे दिया ना, खूब दिया है, और आज भी हमें जो मिल रहा ये अल्लाह का करम है कि नहीं। अरे भाई, सारी चीजों को छोड़िए, ये जो जिंदगी है ये कोई बड़ी नेमत नहीं समझते क्या? बताइए आप, ये जो नाक के जरिए ऑक्सीजन आप सूंघ रहे हैं रातों दिन, और आपका जिस्म फरबा हो रहा है, ये क्या कम नेमत है? अगर थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए, गर्दन इधर उधर होगी। हाँ, नाक में पैप लगे होंगे, सिलेंडर पी रहे होंगे बिला वजह। 10-10 सिलेंडर पी गए लोग, 10-10, 2.5, 3-3 लाख में निकल के आए। बीमारी क्या थी? बोले कुछ नहीं, वो ऑक्सीजन की कमी थी। किसे कहते हैं ऑक्सीजन? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है ना, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। उसको कहते हैं 30 साल, 50 साल, 40 साल तक तेरे रब ने तुझे फ्री में अता फरमाया। कभी सोचा तुमने, कभी ख्याल किया तुमने? आज 3 दिन के लिए बंद हुई तो 3 लाख उठा दिए, अल्लाहू अकबर। और यहाँ 30 साल तक फ्री में लेते रहे जी। उस रब के लिए आज तक एक शुक्रिया का सजदा तक नहीं किया। अल्लाह, कभी भी नहीं सोचा तुमने? क्यों? तेरे सीने में दुनिया आ गई है, दुनिया बस गई है, तेरे जहनो दिमाग में दुनिया घूम रही है। इस दुनिया को अपने जहनो दिमाग से निकालिए, सर में सजदों की तड़प पैदा कीजिए और सीने में मुस्तफा की मोहब्बत पैदा कीजिए। समझ रहे? और शादियां आपको कैसा करनी है, ये बात मुझसे सुन लीजिए। सुभान अल्लाह बोले में आपको, समझ रहे हैं आप? मैं सुनाता हूं आपको। दुनिया में जवान बहुत है, मगर जो जवान अल्लाह ने हाशमी घराने में दिए वो कहां? क्या हैसियत है मेरे या आपके भाई? कुछ नहीं। कैसा जवान होगा वो जो मक्के की आबादी में जबले अबी उवैस के दामन में बकरियां चरा रहा था। तकरीबन 1000 अहले किताब यानी यहूदी हाथ में तलवार उठाए और उठाकर कत्ल की गरज से मैदान में आ गए। जैसे ही तलवार से हमला करना चाहे, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात दी जिन्होंने आके जवान की हिफाजत की। जवान मुस्कुराता रहा, ये जमात वापस चली, ये जवान मुस्कुराता रहा। सारा मंजर पहाड़ की खो में बैठा हुआ एक बूढ़ा देख रहा था। अल्लाह अल्लाह, आंख में आंसू आ गए। अरे किसका बेटा है ये, जिसकी इज्जत का जवाब नहीं, शान का जवाब नहीं, हुस्न का जवाब नहीं, शौकत का जवाब नहीं, रौब का जवाब नहीं, दबदबे का जवाब नहीं, और ऐसा कमाल रखता है कि इसके बचाने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। किस बाप का बेटा होगा? देखने के लिए बेकरार था बूढ़ा। कहा जब ये तलवारें हटे मैं इसके करीब जाऊं। जैसे ही फरिश्ते उतरे और ये अहले किताब थे यहूदी, जैसे ही भागे तलवारें लेकर, ये बूढ़ा निकल के आया। जवान का सर अरब के दस्तूर के मुताबिक चूम लिया और चूम कर कहा मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। कहा मक्के में रहता हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। जोर से नहीं बोलोगे? जोर से बोलो भाई। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं मैं। इतना जब कहा तो बूढ़े ने कहा मेरा दिल चाहता कि मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूं, इसलिए कि हसीन बहुत देखे, तेरे जैसा जिंदगी में कभी नहीं। जवाब नहीं है तेरी इज्जत का बेटे।
कहा क्यों? कहा इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी? अल्लाह ने तुझे बचाने के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे। जबान ने कहा तुम जाओ, हमें तलवारों की परवाह नहीं, अल्लाह हमें कभी भी जलील नहीं करेगा, अल्लाह हमें कभी भी जलील नहीं करेगा, चले जाओ वापस। इस बूढ़े ने बर्दाश्त किया, मगर फिर भी शाम तक इस जवान के साथ रहा। रात ढली, फौरन पहुंचा घर पे, खानदान को जमा करके कहा, खानदान वालों सुनो क्या हुआ? कहा मेरी बेटी जवान है और मक्के में एक जवान मैंने देखा, हुस्न वाले बहुत होते मगर उससे बड़ा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा। कहा अच्छा? कहा हाँ। सब जमा, आप क्या चाहते हो? कहा रिश्ता लेके चलते। खानदान वाले बोले बताऊं ना वो कौन है? जब इतना कहा तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, नाम उसका अब्दुल्ला। इतना सुनना था, अल्लाह अल्लाह, खानदान वाले उठकर खड़े हो गए। अजीब आदमी है, रिश्ते की बात भी ऐसी जगह लेकर जा रहे हो कि तुम मजदूरी पे दूसरों की बकरियां चराते हो, जिसका बाप हजारों बकरियों का मालिक, सैकड़ों ऊंटों का मालिक, मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, जिसकी बात पूरे अरब में चलती है, जिसकी बात अरबी कोई इंसान टालने तैयार नहीं, क्या वो तुम जैसे गरीब इंसान से अपने अमीर बेटे का निकाह करेगा? और उसका बेटा भी वो इज्जतदार जिसके हुस्न के चर्चे पूरे अरब में हैं, जिसकी कीमत लगभग 100 ऊंट है। कौन सी ऐसी औरत है इस मक्के या अरब की जमीन पर जो उस जवान से शादी करना नहीं चाहती? ये सुनकर गरीब बूढ़ा रोने लगा। कहा यार चलना तो जरूर है। कहा क्यों? कहा रिश्ता ना भी हुआ तो उस हसीन के मांगने वालों में हिस्सा तो हो ही जाएगा, चलो चलते। खानदान वाले बोले तुम जाओ, रिश्ता तो होने वाला है ना, हम तो जाएंगे नहीं। इतना जब कहा, पूरा मक्का आराम से सो रहा था, ये गरीब उठा और उठने के बाद कहां पहुंचा? अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक आदत थी, वो आप सुन लें। वो आदत ये थी कि सुबह सुबह उठ के हरम की सफाई करने जाते, सुबह सुबह, इसलिए कि मुतवल्ली थे, खाना एक काबा के और सरदार थे मक्के के। आपने कभी मस्जिद में झाड़ू लगाई है? कभी? अजी हाँ, लगी लगाई चाहिए। आपके हालात तो ये हैं कि अगर मस्जिद के लोटे का टुटनू टूट गया, टुटनू, तो इमाम से पूछोगे टुटनू क्यों टूटा, कहाँ टूटा? फिर टूट गया तो डाला कहाँ? अरे मुतवल्ली भी बड़े बड़े अजीब है। हाँ, एक तो थैला हाथ में लेकर टुटनू इकट्ठे कर रहा है जो मेरे। हाँ, अब क्या करेगा? बोले जुड़वा के लाओ। ले, अजीब अजीब आदमी, समझ के बेल्ट कराने तैयार है प्लास्टिक पे भी। तो मैं ये तौफीक कहाँ कि तुम मस्जिद में झाड़ू लगाओ? सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने मस्जिद में 40 दिन रोशनी कर दी, 40 दिन चराग जला दिया और ईमान की हालत में वो मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। आपको कहा ये तौफीक क्या आप मस्जिद मदरसों का ख्याल रखो, जाके देखो नहीं है ऐसा। मगर ये कितने बड़ा इंसान, कितने बड़े बाप का बेटा, मक्के का सरदार, अपना सब कुछ भूल कर सुबह सुबह निकल के जाते, पूरे हरम की सफाई करते थे, खाना काबा की सफाई करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये हालात थे आपके। आज जैसे ही अपने दरवाजे को खोला और जब दरवाजे पे आकर देखा तो क्या देखते? एक फटा पुराना लिबास पहने, गर्दो गुबार में अटा हुआ एक गरीब बैठा है चौखट पर। आपने गरीब को बैठे देखा, गरीब ने देखा, उठकर खड़ा हुआ, कहा कौन हो तुम? गरीब ने रोकर कहा आपके दर का भिखारी, भिखारी हूं। अल्लाह अल्लाह, आज तो हमारे दर पर अगर कोई चौखट पर भिखारी आ जाए हम उसका तमस्कुर करते हैं, ठिट्ठा करते हैं, कह लगाते है ना। मगर मुस्तफा कहते हैं कोई भीख मांगने घोड़े पर भी चढ़ के आए तो इनकार मत करो, उसे भीख दो। कुरान कहता है इधर वो अम्मस साइला फला तनहर, तुम्हारे दर पर आने वाला साइल को झटका मत दो, छिड़को मत, उसे भीख दो, जितना हो सके इतना दो। और यहाँ तक फरमाया अगर कुछ भी नहीं है तो गेहूं के चंद दाने दे दो। अगर तुम मर जाओगे और तुम्हारे जनाजे के करीब खड़े होके अगर किसी ने उन दानों का जिक्र कर दिया कि इसने किसी भिखारी के प्याले में डाले थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि इधर
तुम कब्र में जाओगे, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारी कब्र को जन्नत का बगीचा बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग हैं लोग दरवाजे पे आए, फकीर को झड़का नहीं, डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं कि इतनी सुबह क्यों आए हो। आप देखें, हाथ पकड़ा फकीर का, अंदर ले गए, अपने बिस्तर पर बैठाया। अब्दुल मुत्तलिब का बिस्तर कोई मामूली बिस्तर नहीं था, उस पर बैठाया फकीर को, जिसके गर्दो गुबार में अटे हुए थे कपड़े। अल्लाह अल्लाह बैठाकर अपने हाथ से पानी पिलाया। उसके बाद कहा, क्या मांगना आए थे, अब मांग लो। आज तो यार नबी पे इल्जाम लगाते हैं लोग कि साहब ये क्यों कहते हो कि हमें नबी से मिलता है। अरे मैं कहता हूं यार, नबी तो मालिको मुख्तार हैं, उनकी तरफ मत जा। अब्दुल मुत्तलिब को आके दे, नबी नहीं है वो, मेरे नबी के दादा है वो कह रहे हैं जो चाहो मांग लो। कितनी बड़ी बात है, मगर मांगने वाला भी हो तो ऐसा उठा और उठकर कहा, तख्त नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, आप जो कर रहे हैं और जो हैं उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? कहा, आपका बेटा जवान है, मेरी बेटी जवान है, मेरा दिल चाहता कि आप अपने बेटे के लिए मेरी बेटी कबूल कर लें, मगर गरीब हूं मैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? गरीब हूं मैं, हो सके तो कबूल कर लें। इतना जब कहा, अल्लाह अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा कि कितने बागात हैं तुम्हारे पास, कैसा मकान है, कितनी दौलत है, क्या दोगे, क्या खिलाओगे, कहां बारात ठहराओगे, रिश्ते में क्या दोगे, कुछ भी नहीं। अब्दुल मुत्तलिब बोले, ठीक है, ये बता तेरा नाम क्या है, रहता कहाँ है, और जिस लड़की का रिश्ता लेके आया है उसका नाम क्या है। हाँ, ये है पूछने की बात। कभी पूछा तुमने? पहले के जो लोग थे ना, जब अपने बेटे का रिश्ता करते थे तो ये तक देखते थे कि इसकी नानी कहाँ की, हाँ, और इसका नाना कहाँ था, नानी कहाँ थी, खाला कहाँ थी, कहाँ रहते थे, कौन खानदान, एक दूसरे से पूछता। आज तो कितने बड़ा गुंडा मिल जा, लुच्चा मिल जा, बस दौलत मिल जा। सच्ची बात है, सच्ची बात। भीख मांग लो जाके, शर्म नहीं आ रही है यार, बिल्कुल उठा के रखती है। तभी तो नचा रही है आके, शादी को 1 महीना नहीं होता पूरे घर को उंगली पर नचाती है, इसलिए कि तूने उसके ना माँ के बारे में पूछा ना नानी के बारे में पूछा। तो अब से पहले के लोग थे वो नानियों तक के बारे में पूछते थे, इसीलिए आज वो औरतें पोते और पोतियों की हो गई, मगर आज भी उनके घर जन्नत के बगीचे बने और तुम्हारे घर जहन्नम बने हुए, क्योंकि तुमने दौलतें देखी है। इसको कहते हैं, देखो पूछने वाला, कहा ये बता तू रहता कहाँ है, तेरी बेटी का नाम क्या है, खानदान क्या है, बस्ती का नाम क्या है, और तेरा नाम क्या है। इतना जब कहा तो करीब उठा, उठकर कहा, अगर आप अरब में रहते मैं भी अरबी हूँ, आप मक्के में रहती मैं भी मक्की हूँ, अगर आपका खानदान खानदाने बनो हाशी में, मेरा खानदान खानदाने बनो कल्ब है, आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा नाम वहाब है, आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मेरी शहजादी का नाम भी आमिना है। इतना सुना तब अब्दुल मुत्तलिब ने गर्दन झुकाई और नाम पर गौर की, मेरा बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। इधर अब्द पर नजर डाली और उधर लफ्ज़े आमिना पर, इधर अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला और उधर आमिना। अमन से बना, चैन से, सुकून से, शांति से, करार से, इत्मीनान से, दोनों के नाम को जब एडजस्ट किया है गर्दन झुका के, 1 मिनट में फैसला कर लिया कि बेटा अब्दुल्ला और दुल्हन आमिना जो अमन से बना है, इन दोनों के माबैन जब दुनिया में औलाद आएगी, अमन देती आएगी, चैन देती आएगी, सुकून देती आएगी, शांति करार की चादर दुनिया में फैलाती आएगी। गर्दन झुकाई थी तो पेशानी में बल थे, और जब फैसला करके गर्दन उठाई तो चेहरे पे खुशी के मोती बिखर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, साहब मुझे तेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, घर चला जा, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल। अल्लाह अल्लाह, गरीब की खुशी का ठिकाना ना रहा। गरीब बोला ठीक है चल दिए।
गरीब ने ये भी नहीं पूछा कि मंगनी कब होगी, देखने कब आओगे, रिश्ता कब होगा। तुम्हारे यहाँ तो खैरियत ही ना, पहले देखने जा रहे हैं। अरे एक जगह तो अंधा गया देखने, अंधा दादा लड़के का, जिसने आज तक अपने घर की चौखट न देखी, वो पोते की बहू देखने गया, अंधेला। यार हालत देखें आप इस कौम की, कहां पहुंच गई है ये उम्मत। सोचें आप, मंगनियां चल रही है, देखा दाखी हो रही है पहले, फिर उसके बाद में तारीख रखी जा रही है। अब मंगनी होगी, जाब मंगनी हो गई, फिर उसके बाद तारीख रखी जाएगी। 100-150 तारीख में जाएंगे। बेड़ा गर्क तो पहले ही कर दिया, अरे तुमने उसका कर दिया नहीं है? अब उसके बाद क्या हो रहा? उसके बाद वो आता लड़की वाला बेचारा आके कहता, समझी साहब वो शादी का दिन रख लेते और वो मामला, कितने लोग बारात मांगे तो मुंह टेढ़ा करके कहे, बोले 1000-1200 का इंतजाम लेके चलियो। हाँ 1000-1200 का, और अपने घर में उड़द खत्म हो गए, 50 को ना खिलाया गया। उससे कह रहा 1200 का इंतजाम लेके चलिए। तेरे बाप ने रख दिया कमा के, शर्म ना आ रही? ऐसा कर डकैती कर ले उसके घर में, भुज्जा जाकर देने में, जो कुछ है उठा के लिए। यही कहा था मुस्तफा ने, नबी ने कहा था निकाह आसान करो, तुम्हारे दरमियान आसानियां पैदा हो जाए। तुमने निकाह को सख्त कर दिया। रो रहे गरीब, जिस उम्मत के बीच में गरीब रोए वो उम्मत कभी कामयाब नहीं हो सकती। अरे यार कभी क्या आजाब हो आ गए होते तुम में, मगर तुम्हारे दरमियान खुदा ने अपना हबीब भेजा है, इसलिए आज तक तुम बचे हुए हो। अल्लाह की कसम, अभी जो मुसीबतें आ रही है ना मुझ पे और आप पर, ये मेरे आपके अमाल की वजह से आ रही है। जिस दिन अल्लाह ने अपने फर्जों की वजह से आजाब भेज दिए इस जमीन पर, तुम्हें जमीन पर कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक बेशक। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। गरीबों को सांस लेने जगह नहीं मिल रही है। रात भर अपनी बेटियों को देख देख के तड़प रहे हैं गरीब। अपने आप को अमीर कहते हो, हम दौलतदार हैं, तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। मेरा माहौल और मेरा माशरा आज भी मुंह फैला के उन अमीरों को तलाश कर रहा है जो जुमे के दिन मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करें, अल्लाह ने दौलत बहुत दी है, 2 बेटे या 4 बेटे हैं, इन 4 बेटों में से 2 का निकाह मैं अपने गांव की गरीब बेटियों से करूंगा। खुदा की कसम, अगर किसी गरीब की बेटी दुल्हन बनकर तेरे घर में उतर गई, तेरा घर भी रोशन और कयामत तक के लिए तेरी कब्र भी रोशन हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ गए? ख्याल रखें इन चीजों का। बहुत अच्छे बहुत। अब वो बात पूछ लें, सुभान अल्लाह तो बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा सारा आज इन्हीं का हिस्सा है। इतना अच्छे लग रहे हो तुम, मेरा दिल ये चाह रहा है आज मैं ही तकरीर कर लूं और ये सब शायर सलात व सलाम पढ़ें। बहुत दिल लग रहा है मेरा तकरीर करते हुए। हाँ रात जिस जलसे में एक शायर साहब थे ना, 2 घंटे रफ्ताया मुझे उसने, सही बता रहे हूँ, 2 घंटे दिल ही जानने आया मेरा। आज दिल चाह रहा रात का बदला ले लो। जलसा कामयाब हो गया भाई मोहसिन भाई तुम्हारे। क्या बात, तुम्हें कामयाब ना लग रहा है? सुभान अल्लाह तो बोलो। हाँ माशाअल्लाह, कामयाब हो गया तुम्हारा जलसा, अल्लाह कबूल कर ले। और कल जो निकाह होने वाला अल्लाह उसमें बरकत दे दे, और जो दुल्हन आ रही है अल्लाह कनीज़े फातिमा बना, और उसके चमन से जो औलाद निकले अल्लाह उन्हें अली का गुलाम बना दे। अब वो जुमले सुन ले, अभी खत्म थोड़ी हो गई, बड़ी जोर जोर से आमीन कह रहे हो। अरे मियाँ तुम भी बात पूरी तो कर लूं या छोड़ दूं यहीं? जी कर लूं? अच्छा सुभान अल्लाह बोले। अरे मियाँ ठिकाने पड़े लोग हैं भाई, ये तो भी सुभान अल्लाह। आपने कहा, मैं बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ रिश्तों मंगनियों में तारीखों में 1000 लोग 100 लोग जा रहे हैं। गरीब पूछता आके भाई कितने आ जाएंगे बारात में? कह रहा 1000-1200 का लेके चलियो इंतजाम। और जब वो चलने लगे तो एक बात और कहते हैं, बोले वो भाई ऐसा करियो वो किसी होटल में कर लियो वहां। हाँ और लुंगी पहन के जा रहा, होटल में कर लियो इंतजाम। समझ गए यार कितनी बेहयाई है देखें। और अब होटलों में औरतों की तो लग गई
हाँ, वो तो छलांगा मार रही हैं होटलों का नाम सुन के, कोई ठिकाना तो मजे आ गए, होटल में होगी शादी, अब जा रहे हैं साहब, स्वागत करने मिलेगा, 100 लड़कियां हाथ में गिलास और दूध लेके, और मतलब ये क्या खड़ी हैं, स्वागत हो रहे हैं, और रेबिन और कैंची लिए खड़ी हैं, दूल्हा साहब आ रहे हैं, कालिया आ रहा, कालिया झूमता हुआ, हाँ जैसे किसी फैक्ट्री का उद्घाटन, तेरे बाप ने लगा दिए फैक्ट्री, उद्घाटन कर दे तू नकते, तू जाने स्वागत कितना अच्छा होता अगर वहां जहालती रफाविस की किसी रस्म पर अमल किया जा रहा था, तो तू तो नबी का गुलाम था। अगर ऐसी बदतमीजी हो रही थी तो हाथ उठा के कहता निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है, मैं सुन्नत पर अमल करने आया हूँ, गुंडागर्दी करने नहीं आया। हाँ, खुदा की कसम निकाह तो होते ही, मगर निकाह की बरकतें मिलती, और जब तक ससुराल जाता पूरी बस्ती कहती कि ये दूल्हा गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार। जिंदाबाद, वाह वाह माशा। समझ रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं आज, स्वागत, फिर उसके बाद में नाश्ते खाने, नमाजों का कोई पता नहीं, किसी चीज का कोई पता नहीं। निकाह का वक्त हुआ, इमाम साहब निकाह पढ़ाने आए, आके देखा सारी बारात गायब, दूल्हे का दादा कमीज निकाल कर संदूक को बलेटा, दावे बुड्ढा हवा कर रहा कमीज से। इमाम साहब आके बोले भाई बारात में तो 1000-1200 लोग थे, कहाँ गए? बुड्ढन बोले सब चले गए, हाफिज जी तुम अपना काम करो। इमाम साहब भी लाल हो गए टमाटर की तरह, गाँव के थे। हाफिज जी ने निकाह तो पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा कर जैसे बैठे थे, कोट पैंट पहने आ रहा था बड़ा झूमता हुआ। इमाम साहब बोले आप कौन? बड़ी जोर से बोला आप मुझे नहीं जानते? इमाम बोला तेरा जानना मुझ पे वाजिब है भाई, अबे तू ही बता कौन है तू? तो बोला हम दूल्हा साहब के बहनों ही हैं। इमाम साहब गुस्से में उठ के खड़े हो गए, सब चले गए, तू क्या ले रहे आए? तू क्यों नहीं गया? तो बोला हाफिज जी सलामी में कौन बैठे? सलामी में हम ही तो बैठे, गुंडागर्दी करने रुका लुच्चा। समझ गए? एक बात सुनो, हदीस शरीफ सुन लो, एक तकरीर तो हो रही है खत्म। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था 3 लोगों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितनों को? नंबर 1 शराबी को, नंबर 2 माँ बाप के गुस्ताख को, नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाले को। जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब होगी। आज सलामी के वक्त तेरी बेटी, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरे घर की औरतें सामने खड़ी होती हैं और 50-50 गुंडे लुच्चे ये जवान तेरी बहन बेटी का फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनसे जाकर पूछिए, वो तेरी बहन के कपड़े उतार के भी देख सकते हैं, तेरी बेटी को नंगा करके देख सकते हैं, तेरी माँ को नंगा करके देख सकते हैं, तेरी बहन की पिक किसी के पिक में लगा के वायरल कर सकते हैं। फोटो एक ने खींचा, हजारों सैकड़ों पर वायरल हुआ, फेसबुक पे छुड़ गया, तो तेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा। क्या नजर थी बरेली के उस मुजद्दिद की कि जिसने 100 साल पहले बहुत सी सूरतों में जहां फोटो को नाजायज और हराम कहा था, उसमें एक सूरत ये भी थी ताकि तेरी इज्जत और तेरी बेटी की इज्जतें महफूज हो। आला हजरत फताह आला हजरत हयात आला हजरत सबान आला हजरत जिंदाबाद। निकाह में आसानियां पैदा करें, आसानियां। हो गया निकाह, इमाम साहब बोले लाओ हमारा भी, सब हट गए, बहनोई भी अलग को हो गया। जो बैग टांगे घूम रहे थे बुड्ढे रह गए बैठे हुए। हाफिज जी बोले ला तू ही दे, तू ही रहा मेरे हिस्से में। तो बुड्ढा बोला बताओ कितनी? बोले यहाँ तो 5000। हाँ, बुड्ढा सुकड़ गया एक तरह। बोला रे मियाँ कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमारा तो 250 रुपये में हुआ। इमाम बोला मुंह बंद कर ले, बता रहे हम। हाँ, ज्यादा चोंच हिलाने की जरूरत ना,
सब देख रहा हूँ क्या क्या करके आ रहा, ढोल बाजों के साथ बारात लाया, हजारों लाखों उठाई है, तो भाव ना किया तूने। और जो मैंने मकसद था निकाह, उस पे आके सौदेबाजी कर रहा, सीधे हाथ से पैसे दे। बुड्ढा बोला क्या कर लोगे तुम? इमाम बोला देख लिए पर्ची हाथ में, 1 मिनट लगेगा निकाह फाड़ दूंगा। अरे मियाँ बगैर पड़ा बुड्ढा था, हिल गया रह गया, बोले हाथ की निकाह मत फाड़िए, बात खत्म कर लो। ये तो हुआ निकाह तुम्हारा अपने इलाकों में इस तरीके का। मगर एक निकाह मक्के में हुआ तो वो सुन लो 2 मिनट में, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, है ना। बारात में गए 1200 500, मगर जो बारात मक्के से अब्दुल मुत्तलिब की चौखट से निकली है वहाब के घर के लिए, बाराती है 7। जोर से, कोई नाश्ता नहीं, खाना नहीं, खानदाने वहाब जमा हुआ। इधर खानदाने बनो हाशिम अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, अपने बेटे की सीरत का खुतबा पढ़ा। सीरत कहते हैं जिंदगी, खूबी, अच्छाइयों बड़ा खुतबा। आखिरी जुमला ये था, ए खानदाने वहाब तुझे मुबारक हो, तुम्हारी बेटी आमिना का जो शोहर बनने वाला है वो मेरा बेटा इतना लाजवाब है कि उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। दौरे जहालत था ये, दौरे जहालत। मुस्तफा की शरीयत का कानून अभी दुनिया वालों पर नाफिज नहीं हुआ था, मगर खानदान देखे मेरे रसूल का। खुदा की कसम इतना जब कहा तो जोश में वहाब भी खड़े हो गए। अपने बेटी की सीरत का खुतबा पढ़ा, और जब खुतबा पढ़ रहे थे ना हजरत आमिना की सीरत का, तो हर आंख में आंसू था, हर दिल धड़क रहा था, हर गर्दन झुकी थी। आखिरी जुमला ये था, ए खानदाने बनो हाशिम सुनो, अगर तुम्हारे बेटे का जवाब नहीं तो मेरी भी शहजादी आमिना का जवाब नहीं। कहा क्यों? कहा अगर तुम्हारे बच्चे अब्दुल्ला ने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है तो मेरी आमिना का चेहरा आज तक मक्के में किसी खैर मर्द ने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, ना दूल्हा का जवाब ना दुल्हन का जवाब। खुदा की कसम निकाह हुआ, उसके बाद खाना। जब दुल्हन बनी तो ना कोई सवारी थी, ना कोई डोली थी, कोई इंतजाम नहीं। इसलिए कि एक मोहल्ले में शादी, पैदल चल के हजरत आमिना अब्दुल्ला के घर पहुंची। पहले दिन रुखसत होकर 7 दिन तक रही। जब 8वां दिन आया तो वहाब हरम में पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंख मिलाई। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो ये रो रहे थे, सीने लगा लिया, सर चूमा, अरब का दस्तूर था। कहा वहाब मेरे रिश्तेदार हो, तो मैं रोता हुआ नहीं देख सकता मैं। हाँ, कहा क्यों रोए क्यों? कहा मेरी बेटी मेरी लाडली है, मेरी प्यारी है, जी चाहता था कि अपनी बेटी को देख लूं। 7 दिन हो गए देखे हुए। अब वहाब ने कहा बोले ठीक। इतना कह के वहाब चले गए। अब्दुल मुत्तलिब घर पहुंचे, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा बेटे आमिना को ले जाओ, सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। सुबह निकली, अब्दुल्ला आमिना का हाथ पकड़ के चले अपनी ससुराल पैदल। जैसे ही बाप के घर आमिना पहुंची तो बाप के कांधे पे सर रख के सारों कतार रोई, यहाँ तक कि वहाब का कांधा भीग गया। अपनी बेटी को सीधा करके वहाब बोले बेटी क्यों रोई? कहा अब्बाजान ऐसे मनाजिर जिंदगी में कभी नहीं देखे जैसे आज देखे हैं, खौफ लगता है मुझे। कहा हुआ क्या? कहा अब्बाजान जब मेरा कदम अब्दुल्ला के घर से निकला, रास्ते में चली तो मैंने देखा पहाड़ों के पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, हवा के झोंके मुझे सलाम कर रहे हैं, दरख्तों के पत्ते मुझे सलाम कर रहे हैं, दरिया की रवानी मुझे सलाम कर रही है। और कभी कभी हवा के झोंकों से एक आवाज आती थी, आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आने वाला है। अब्बा जान मुझे डर है कि ये है क्या? वहाब सर झूम के बोले बेटी डरे मत, जिस लालच में तेरा निकाह मैंने अब्दुल्ला से किया, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से किया, तेरे बाप वहाब की वो आरज़ू पूरी हो गई। इसलिए कि अल्लाह के मुकद्दस रसूल का नूर अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल होके अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी के शिकम में तशरीफ ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये निकाह है, ये निकाह की बरकत है। समझ रहे हैं आप? अगर आप भी निकाह की बरकतें लेना चाहते हैं तो दौलतदार न देखें, ईमानदार देखें, नबी का वफादार देखें, अच्छा सच्चा घर देखें, अच्छी बेटी देखें, पढ़ी लिखी है नहीं, नमाजी है नहीं, बाप अच्छा है नहीं, माँ खानदानी उसकी है या नहीं, ये सारी चीजें देखें। अगर खानदान और बेटी सब अच्छे हैं तो बेटे का रिश्ता करें, होने वाली औलाद वो से पाक की गुलाम पैदा होगा।
बेशक बेशक। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आप बहुत अच्छे हैं, जलसा आपका कामयाब है। अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए।